एक्सरसाइज 3.3 फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। √2x प्लस √3y इट इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इट इज इक्वल टू 0। सो √3x को क्या लिखा जा सकता है? √8y। नाउ x को क्या लिखा जा सकता है? √8/√3y ये लिखा जा सकता है। ओके, और बाकी लोगों की कॉपी मिल गई ना? प्रांजल की नहीं मिली है और साथ में प्रवीण की, 2 लोगों की नहीं मिली, बाकी सबकी मिल गई ना? ठीक है। ओके, तो ये x की वैल्यू आ गई। पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालो तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सो √2 डालिए और x की जगह ये वैल्यू डालिए, ये सब x की जगह डाल दीजिए। तो दैट इज √8/√3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये हो गया। नाउ √2 और √8 से क्या बना? क्या √16 बना? और बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लो, √3। तो √3 से √3 में डिवाइड किया तो 1 आया। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो और 1 से √3 में डिवाइड करो तो √3 आया। √3 को √3 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? √9 आएगा। ठीक है, 0। √3 को वहां ले जाओ 0 के पास और यहाँ पर 4y प्लस 3y लिख दो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। और 0 के पास √3 को ले जाइए। नाउ हियर इट इज 7y इज 0। सो व्हाट इज y? 0/7। तो y क्या हो गया? 0। अब y जब 0 आ गया है तो इसको किसी एक चीज में डाल दीजिए, इसमें डाल दो। x क्या आया है? √8/√3y और y खुद 0 आ गया है। सो √8/√3 इंटू 0, तो x क्या आ जाएगा? 0। किसने पूछा था? समझ में आ गया? ठीक है। नाउ अब वीडियो में देख लेना। सेकंड में कौन अभी ज्वाइन किए हो क्या? हाँ, तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सेकंड क्वेश्चन देखो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y, दो चीज़ें दी हैं, इज -24। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन से 2x निकाल लेता हूँ। 2x क्या आ जाएगा? 4y को उधर ले जाओ प्लस में और -24 वैसे ही रहा, तो x क्या हो गया? ठीक है। और वैसे 2x पूरा ही क्यों ना सब्सटीट्यूट कर दो, वहाँ भी तो 2x ही है। हम x क्यों निकालें जब 2x पूरा का पूरा वहाँ सब्सटीट्यूट हो रहा है? तो मुझे x निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सब्सटीट्यूट करो। ओके, दोनों में 2x ही है। चलो, सो पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x की जगह क्या डाल दो? पूरे का पूरा, दैट इज 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 4y प्लस 3y क्या हो जाएगा? 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24। तो 7y कितना हो जाएगा? क्या ये 35 हो जाएगा? तो फिर y क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
y की वैल्यू 5 आ गई है, बट हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 24, इसी में डाल दें। सो 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 5, y 5 आया है, देखो 5 डाल दिया, और माइनस 24, सो 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 24, सो 2x इज इक्वल टू -4। बड़े वाले का साइन लगता है, सब्ट्रैक्शन तो होता है पर बड़े वाले का साइन लगता है, तो x क्या हो गया, -2, सो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये इसका आंसर है। लेकिन फिर भी जब इस तरीके के निगेटिव में आ गया आंसर या कुछ आ गया, तो हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए कि क्या हमने ठीक किया है। किसी एक इक्वेशन में ही डाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा सही है। तो जस्ट एक में डाल के देख लो, वेरिफिकेशन। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इट इज़ जस्ट ए मिनट्स टास्क। तो 2 इंटू -2, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 2 इंटू -3, इट इज़ प्रोहिबिटेड। दो साइन एक साथ नहीं लगाना है, तो दो साइन लगाने पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, तो इसलिए कभी भी दो साइन से परहेज करें। एक साइन लगाए तो दूसरा ब्रैकेट में आएगा। नाउ +3 इंटू 5 इज 11, -4 प्लस 15 इज इक्वल टू 11, तो 11 इज इक्वल टू 11, हैंस वेरीफाइड। दोनों में डालना चाहिए, लेकिन हम एक में भी डालकर थोड़ा तो हमें वेरीफाई होगा कि बात सही है। दोनों में डालिए, दोनों में डालना चाहिए, वेरिफिकेशन दोनों में ही होता है, बट वेरिफिकेशन करने का यही तरीका है। अब देखो, कहता है कि अगर ऐसा हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 के लिए m क्या होगा, जबकि y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू -2 है, तो कह रहा है m क्या होगा। डाल दो इसमें, m पता चल जाएगा। तो y कितना दिया है, अभी अभी निकाला है हमने, 5 और +3, ये सब इसी में डाल दो। तो 5 -3 इट दैट इज -2m, तो फिर m कितना हो जाएगा, 2 बाई -2, सो m विल बी -1। ये m की वैल्यू आ गई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक अलग तरीके का है, तो ये लगातार पूछा जाता है कि पहले तो एक्स वाई निकालना पड़ता है, फिर वही एक्स वाई की वैल्यू डालकर इस इक्वेशन में एक्स वाई डाल दो तो m निकल आता है। अब देखो, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो दो नंबर हैं और उनका डिफरेंस, लेट x नंबर बड़ा है y से, तो उनका डिफरेंस कितना है 26। बड़े से ही तो छोटे को घटाओगे, और वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो जो बड़ा नंबर है वही तो छोटे का 3 गुना होगा। जैसे आपके पिता की उम्र आपसे दुगनी है, सो योर फादर्स एज इज ट्वाइस ऑफ योर एज, सो वन नंबर इज थ्राइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। ये हो गया। अब इसी को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, आपको सब्स्टिट्यूट भी ज़्यादा नहीं करना है, सब दिया है। तो इट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आ गई बात कि दो नंबर का डिफरेंस। हाँ बोलो, फिर से समझो कि कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो एक नंबर को बड़ा मान लो, लेट एक्स इज ग्रेटर। ओके, सो लेट एक्स इज ग्रेटर, तो उनका डिफरेंस, जैसे तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई के उम्र में 2 साल का अंतर है, सो योर एज माइनस योर ब्रदर्स एज, यंगर्स ब्रदर एज इज 2 ईयर्स। उसी तरीके से बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज 26। ठीक है, और एक साथ और एक और बात बोल रहा है कि वन नंबर इज थ्राइस ऑफ द अदर, तो बड़ा नंबर है
इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ अदर। जैसे बोल रहा था बस वैसे लिख दिया। तो बड़ा नंबर 3 गुना है छोटे नंबर का, वही लिख दिया जो कह रहा है। ऐसा तो कभी नहीं करोगे ना कि फादर की उम्र 40 साल है तो फादर में ही 2 का गुणा कर दोगे, कह दोगे देखो वो मेरे बराबर हो गए। ऐसा तो नहीं करने जा रहे हो ना। बड़े में तो नहीं मल्टीप्लाई करोगे ना, छोटे में करोगे तभी वो बड़े का मुकाबला कर पाएगा। सो इसलिए ऑलवेज अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो छोटे में ही मल्टीप्लाई करिएगा, तभी वो बड़े के बराबर हो पाएगा, और बड़े में से ही छोटा घटाना है। नाउ प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो 3y रख दीजिए, माइनस y इट इज इक्वल टू 26। सो 2y क्या हो गया, तो y क्या हो गया 13। अगर y 13 हो गया तो फिर x क्या हो गया 3y है, x 3y था, और y देखो 13 आ गया है, तो y को 13 इसमें डालो तो x 39 है। क्या देखने से आपको लगता है इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 26 हो सकता है? क्या देखने से लगता है कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है? तो दोनों ही बात सत्य हुई। सो 2 नंबर्स आर, आप लोग कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हैं, उसके हाफ मार्क्स होते हैं। सो 2 नंबर्स आर 13 एंड 39। कुछ लोगों ने ये भी स्किप किया है यूजिंग जो भी है एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम, जहाँ वेरीफाई करना है वहाँ लिखना है, तो कहीं कहीं पर आपको ये बात लिखनी है। यहाँ नहीं लगेगा, जो टेस्ट आप लोगों ने दिया है, जैसे किसी की डिग्री भी पूछता है, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, तो ऊपर लिखो एज पर डिवीजन एल्गोरिदम, फिर वो लिखो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, फिर उसके बाद वैल्यू डालो। ये तीनों पार्ट में करना है, तो उसमें आप लोगों ने कईयों ने स्किप किया है, कुछ लोगों ने लिखा है, मतलब फिर भी 50% लोगों ने तो स्किप किया ही है। तो अब देखो सेकंड कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दोज टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। और सीजन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं? हाँ ठीक है। सो और रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं? जिनके सम 360 हों तो वो आपस में एक दूसरे के रिफ्लेक्स होंगे, ठीक है। अब देखो हमें सप्लीमेंट्री एंगल बोला जा रहा है, तो x प्लस वाई इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डिग्री लिखना है बट लिखने नहीं, जरूरत नहीं लिखने की। लेट टू एंगल्स आर, अच्छा लेट टू एंगल्स आर x एंड y। यहाँ पर भी लिखो लेट टू नंबर्स आर x एंड y, x एंड y आर टू नंबर्स, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब टू एंगल्स हो गए तो उनका सम सप्लीमेंट्री दिखा दिया। साथ में द लार्जर एंगल एक्सीड्स, जहाँ पर ये मान लीजिए इफ x इज ग्रेटर देन y, तो लार्जर एंगल एक्सीड्स स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री। श्रेयान बताओ क्या इक्वेशन बनाएं? बड़ा भाई छोटे भाई से 18 डिग्री बड़ा है, क्या लिखें? श्रेयान बताओ। x प्रांजल बताइए। हाँ x माइनस वाई इज 18। बड़े भाई की उम्र छोटे भाई से 2 साल बड़ी है, तो बड़ा भाई माइनस छोटा भाई। अब ये कर दिया तो x, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो x कितना हो गया 18 प्लस वाई, इट इज 18 प्लस वाई। तो ये जो वैल्यू आई है x की, इसको सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में, इक्वेशन 1 में डाल लीजिए। इक्वेशन 1 क्या है?
x प्लस वाई 180 है और x की जगह ठीक ठीक ये डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई इज 180 डिग्री। तो अब 18 प्लस 2y इज 180। फिर डिग्री नहीं लग रही तो किसी में भी मत लगाओ, या तो सभी में लगाओ। चलो अब देखो, तो 2y क्या है 180 माइनस 18, तो 2y क्या है, क्या 162 है, तो y क्या है 162/2, तो y क्या है 81, y 81 डिग्री आ गया। अब y 81 डिग्री आ गया और x क्या था 18 प्लस वाई, जिसको कि हमने सब्सटीट्यूट किया था। सो x वाज 18 प्लस वाई विच वाज सब्सटीट्यूटेड नाउ। और अभी अभी हमने इसे निकाला है 81 डिग्री, तो x कितना आ गया 99। सो टू एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। क्या इनका डिफरेंस 18 डिग्री है? क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री है? तो इसका मतलब है ये कंफर्म्ड है, फिर वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट is rupees x and cost of 1 ball it is rupees y। तो according to question कोच ने 7 बैट खरीद लिए, तो 7x रुपए के, तो उसने बैट ही खरीद लिए 7 टाइम्स ऑफ x, और 6 बॉल्स, सो 6y एंड दैट इज 3800। सेकेंड इक्वेशन प्रांजल क्या बनेगी? सेकंड इक्वेशन बताओ। सर एक मिनट बता रहा हूँ पढ़ने। सर इसका बनेगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। सबसे छोटा तो 3x ही लग रहा है, अब इसी को एक्सप्रेस करते हैं। सो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, तो x इज इक्वल टू 1750 minus 5y by 3. Put in equation 1. Equation 1 में 7x plus 16y is 3800 ये है। और अब हम x की जगह ये चीज़ डालने वाले हैं, ये चीज़ x की जगह आएगी। तो दैट इज 7 टाइम्स ऑफ 1750 माइनस 5y by 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। चूँकि 3 इसमें एलसीएम लिया जा सकता है, तो इसको ऐसे ही रहने दो 1750 माइनस 5y। क्यों? क्योंकि 3 से 3 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ देखो 1 से 3 में डिवाइड करोगे क्या आएगा 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 18y इज इक्वल्स टू 3800। अब इस 3 को उधर ले जाओ और 7 से अंदर मल्टीप्लाई करो। 7 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, और 7 1 जा 7 और प्लस 5 तो 12 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, तो ये आ गया, ये चीज़ आ गई। अब देखिए कि ये कितना आ सकता है, बता सकता है कोई? -400 माइनस 17y आएगा, और अगर उधर ले गए तो क्या ये 17y बन जाएगा? और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, 12250 में से 11400, तो यहाँ 5 बच गया और 12 में से 4 गया तो 8,
850 आया है, तो 850 इज इक्वल्स टू 17y, तो 850/17 इज इक्वल्स टू y, तो ये 50 आ गया। तो बॉल कितने की हुई? 50 रुपए की। अब इसको किसी एक में डाल दो, मान लो मैं सेकंड इक्वेशन में डाल दूँ, 3x + 5y इज 1750, ठीक है। सो y आ गया है, y को मैं डाल देता हूँ, 3x + 5 × 50 इज 1750, सो 3x + 250 इज 1750, तो 3x क्या आ जाएगा? क्या ये 1500 आ जाएगा? तो फिर एक बैट की कीमत क्या आ जाएगी? सर 500, सर 500। 500। बैट महंगा है 500 रुपये का और बॉल कम रेट की है 50 रुपये की। सो x इज इक्वल्स टू 500। सो अभी एक चीज़ बची रह गई, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। सो कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रुपीज़ भी ज़रूर लिखना। कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹50। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 50 RS, इस ये RS का सिंबल अब ख़त्म हो गया है, इसकी वजह से सारी बुक को फिर से प्रिंट करना पड़ा है और इसमें 10 करोड़ का जो है सरकार को खर्चा आया है, क्योंकि इस रुपीज़ को सिंबलाइज को हटा दिया गया है। तो इसलिए यही रुपी चलता है, वो भी पहले लिखना है, ये नहीं चलेगा, इसी तरह से सिंबल लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। किसी टैक्सी में बैठ जाओगे तो आपसे वो 10 रुपये 5 रुपये लेगा ही बैठने के, फिर उसके बाद मीटर चालू होगा, उसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड चार्ज है। फिर उसके बाद along with the rates of the distance covered, let fixed charge it is equals to ₹x, और फिर उसके बाद की that is charge पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹y। पहले ऐसे लोग करते थे, टैक्सी में बैठ जाते थे, कहते थे वेट करो अभी मेरा एक और बंदा आ रहा, तब तक AC चालू कर दो। फिर टैक्सी में बैठे रहे, आधे घंटे बाद निकल के चले गए, बोले हम तो आगे बढ़े ही नहीं हैं, हम क्यों चार्ज दें। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड चार्ज भी रखा है और कहीं कहीं अगर वेट करना पड़ता है तो वेटिंग चार्ज भी रखा है। तो अभी तो खैर वेटिंग चार्ज का इसमें नहीं है, बस फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। अब ज़रा देखो कि किसी ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और 105 रुपया पे किया। सो अगर 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y। क्या 10y के साथ उसे x भी देना पड़ेगा क्योंकि वो फिक्स चार्ज है। और इस तरीके से उसने कितने रुपए पे किए? हाँ नहीं 105 पे किए। अब आगे वो कह रहा है अगर 15 किलोमीटर चलना पड़ा। अनीशा आर यू देयर? अनीशा बताओ, अगर 15 किलोमीटर चलना पड़ा और 155 रुपीज वो दे रहा है तो क्या इक्वेशन लिखूं? 15y + x = 150। हाँ 155 हो गया, ये चीज़ हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, किसी एक से x निकाल लेंगे और दूसरे में डाल लेंगे। चलो इसी से निकाल लो, 155 - 15y, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड। बोलिए प्रांजल, बोलो। सर नहीं, मैं नहीं, प्रवीण पूछ रहा था। पूछो प्रवीण। 155। आवाज पूरी नहीं आ रही। वो तो गिवन है ना, जो क्वेश्चन में वही हमें लिखना है, हम लोग क्या कर सकते हैं। 15 किलोमीटर का उसने 155 रुपये लिया है, देखो बुक में।
पुट इन इक्वेशन 1, तो अब इसको इक्वेशन 1 में डालो। इक्वेशन 1 क्या है, यही वैल्यू x की जगह डाल देना पूरी की पूरी। सो 10y प्लस 155 माइनस 15y, बिल्कुल वही डाली है 105। अच्छा 10y माइनस 15y कितना होता है, सर -5y। और 105 माइनस 155, तो राइट में क्या आ जाएगा, -50, बड़े वाले का साइन लगेगा हमेशा। तो y कितना आ गया 50 बताओ, सर 10। 10 रुपीज़ पर किलोमीटर वो टैक्सी वाला लेता है। अच्छा ये तो एक बात हो गई। नेक्स्ट इज, अब हम x निकालें, तो 10y प्लस एक्स इज 105, और y की जगह 10 डाल दो। तो 10 इंटू 10 प्लस एक्स इज 105, तो 100 प्लस एक्स इज 105, तो x क्या आ गया, 5 रुपए फिक्स चार्ज है, ये चीज हो गई। सो फिक्स्ड चार्ज is ₹5 and चार्ज पर किलोमीटर is ₹10। अब वो कह रहा है मान लो कोई 25 किलोमीटर चला, तो ईशान फिर मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगर उसी टैक्सी में मैं 25 किलोमीटर चलूँ। सो टोटल, ईशान नहीं है क्या, टोटल कॉस्ट या टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर बताइए। सर ₹255। नहीं वैसे बताओ पहले, थोड़ा सा सिंपल जिससे सब लोग समझ सकें। अमित बताओ, 25 किलोमीटर चला है तो लिखो 25y और प्लस एक्स, ऐसे भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 25 किलोमीटर का 25 गुणे रेट और प्लस फिक्स्ड चार्ज, ये लिखना पड़ेगा आपको। सो 25 इंटू 10 और प्लस 5 रुपये उसको जो बैठने का चार्ज है। सो दिस इज 250 प्लस 5, सो 255, ठीक है। सो दैट इज चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इज ₹255। किलोमीटर का के छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर हम उसमें कुछ बदलाव करें। सो लेट द फ्रैक्शन इज, हमको पता नहीं है वो फ्रैक्शन क्या है, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, ऐसा है। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ो, इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर दोनों में 2 ऐड कर दो, कह रहा है कि इसमें भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो अब ये फ्रैक्शन बदल के कितना हो जाता है 9/11, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सवाल में पढ़ो तो पता चल जाएगा। इफ 2 इज एडेड बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मैंने वही किया जो बोल रहा है। अंश और हर में यदि 2 जोड़ा जाए तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है। अब 11 को ऊपर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो 11 इधर गया और 9 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11x प्लस 22 इज 9y प्लस 18, तो 11x माइनस 9y, और उधर क्या लिख लो 18 माइनस 22। देखो 22 उधर ले गए तो निगेटिव हो गया, 9y इधर ले आए तो वो भी निगेटिव हो गया, तो 11x माइनस 9y कितना हो गया -4। इस तरह से हमने पहली इक्वेशन तो बना ली। अब रही बात सेकंड इक्वेशन की,
तो सृजन आप मुझे सेकंड इक्वेशन की कंडीशन बता दें, जो लिखा है उसे पढ़ें और मुझे बता दें क्या लिखूं। sir. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. तो सर इक्वेशन बनाने के लिए सर x plus 3 ऊपर देते हैं numerator में, 5 divided by 5 plus 3 is equals to 5/6. ये ठीक बताया। अब देखो 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे की चीज़ ऊपर चली जाती है, तो 6 और वहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 6x प्लस 18, 5y प्लस 13, 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y, इट इज़ 15 माइनस 18, सो 6x माइनस 5y इट इज़ माइनस 3। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। देखने में से तो कोई भी सिंपल कोफिशिएंट नहीं लग रहा है, अब एक कोई तो निकालना ही है, तो एक निकाल कर अब दूसरे में डालेंगे। नाउ सेकंड इक्वेशन से ही लेते हैं, 6x माइनस 5y इट इज़ माइनस 3। अब देखो तो 6x क्या हो गया, 5y उधर चला गया और माइनस 3 रहा, ये चीज़ उधर चल के प्लस हो गई, तो x क्या हो गया, 5y माइनस 3/6। इसको आप पुट करिए, पहली वाली में डाल देते हैं, 11x माइनस 9y इट इज़ इक्वल टू माइनस 4। 11 है, x की जगह ये पूरा डाल दो, तो क्या डालोगे x की जगह, 5y माइनस 3/6 और माइनस 9y इट इज़ माइनस 4। अब चूंकि नीचे 6 है तो 6 इसका एलसीएम हुआ। अच्छा हाँ, सर आपने सेकंड इक्वेशन को उसमें पुट करने के लिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को भी ले सकते हैं। अच्छा फर्स्ट में, फर्स्ट है, सेकंड में कहाँ लिया, फर्स्ट ही में तो किया है। नहीं सर, फर्स्ट इक्वेशन भी ले सकते हैं। यस सर। फर्स्ट इक्वेशन से x निकालना चाहते हैं क्या, एक से x निकालो और दूसरे में पुट करो, चाहे आप जिससे x निकालो। हमने सेकंड से x निकाला और फर्स्ट में पुट किया, अभी मैं फिर से अभी इसको दिखाऊंगा करके। अब फर्स्ट से x निकालूंगा और सेकंड में पुट करूंगा, दोनों तरह से करूंगा। अब देखो तो बताइए ये क्वेश्चन किसका था, प्रवीण। देखो प्रवीण अभी तेज होता जा रहा है, प्रवीण अभी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पुट करेगा वही तेज होगा। सो कल कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा और आज भी, ये इन्वॉल्वमेंट ही सबसे बड़ी बात होती है। अभी बताओ प्रवीण यहाँ क्या आएगा, इस साइड बताइए, कुछ भी बताओ प्रवीण, यहाँ बताओ क्या आएगा। आयुष आप बताइए। हाँ बोलो, 6 से 6 में डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 11, और ये बिल्कुल ऐसे ही लिख दो। यहाँ बताओ क्या आएगा, 1 से 6 में डिवाइड करो, 1 से 6 में डिवाइड करो, जो आए उससे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 54y इट इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब देखो तो इसके अलावा 55y, अब यहाँ इज इक्वल टू चल रहा है, अगर आपको इधर भी कुछ लगाना है तो यहाँ इम्प्लाइज लगाओगे, यहाँ इज इक्वल टू मत लगाना। अब एक इक्वेशन में दो जगह इज इक्वल टू नहीं लगता है, जब इज इक्वल टू यहाँ लग रहा है तो यहाँ इम्प्लाइज लगेगा, अगर लगाना है तो। बुक लगाती है इसलिए बता रहा हूँ। सो -33 माइनस 54y बाई 6 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये 55 है, ये 54, तो क्या बचेगा, y बचेगा, और 33 को उधर ले जाओ तो y कितना हो गया,
y 9 हो गया है, तो यानी डिनोमिनेटर में तो अब हम x निकालें. सो 11x minus 9y it is equals to -4. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि सो 11x minus 9 into 9 it is -4. तो क्या हो जाएगा? 11x minus 81 is -4. तो 11x is equals to -4 plus 81. तो फिर 11x क्या आ जाएगा और x क्या आ जाएगा? तो फिर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? सो फ्रैक्शन इज 7/9, क्योंकि y 9 है और x 7 है और x y मैंने माना था. जरा चेकिंग तो कर लो. यदि ऊपर और नीचे 2 जोड़ा जाए तो क्या ये 9/11 हो जाएगा? और अगर ऊपर और नीचे 3 जोड़ दिया जाए जैसा कि सृजन ने बताया, तो क्या ये 5/6 हो जाएगा? Hence verified. अब देखो सिक्स्थ पार्ट में कहता है फ्यू ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन. तो अभी पहले जैकब की प्रेजेंट एज लिखिए. प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इट इज x years. लेट लिख दीजिए एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y years. तो 3 साल पहले 3 years ago हिमांशु 3 साल पहले जैकब की एज कितनी रही होगी बताइए? अगर आपकी इस समय एज 16 years है तो बताओ 3 years पहले कितने के रहे होगे? हाँ, सो जैकब्स एज it is equals to x minus 3 years और son's age y minus 3 years. अब जरा क्वेश्चन पढ़िए और वो जो मुझे वो कह रहा है उसे बताओ मैं क्या बनाऊं उसकी इक्वेशन. भाई हिमांशु आप बनाइए. ये कह रहा है एज ऑफ जैकब इज 3 times his son's age. प्लस क्यों? अभी पहले वाला तो बना लो. 3 अच्छा 5 years एगो है क्या? 5 years हेंस है. 5 है तो 5 years बाद कह रहा है ना, तो हम लोगों ने गड़बड़ किया. 3 तो कुछ है ही नहीं. क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 years और हेंस. हाँ 5 years हेंस का मतलब क्या होता है? हाँ 5 years हेंस का मतलब है 5 years आफ्टर. हेंस का मतलब हेंस फोर्थ आगे. तो 5 साल बाद जैकब कितने का होगा? और उसका बेटा 5 साल बाद कितने का होगा? हाँ अभी हमने हिमांशु ठीक कर दिया है. अब बताओ. हाँ ये ठीक है. x + 5 यानी जैकब की उम्र बेटे में ही 3 का मल्टीप्लाई करना, जैकब में ना कर देना. ठीक है, तभी इक्वल हो पाएंगे. बेटे का 3 गुना करोगे पिता की एज के इक्वल हो जाएगा. अब देखो वैसे कहा भी जा रहा है जैकब की एज 3 गुनी है बेटे की एज की. सो x + 5 इट इज इक्वल्स टू 3y + 15. सो x minus 3y is equals to 15 minus 5. सो x minus 3y is equals to 10. ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. अमित कुमार सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है? that will be 5 years ago. अब 5 years ago में
आप मुझे बता दीजिए कि जैकब की एज कितनी है? सर 5x प्लस 5 बताइए क्या लिखें? सर 5 ब्रैकेट में x प्लस 5 ऐसे नहीं लिख सकते। अस्मित आप बताओ। 5 साल पहले सर जैकब की एज, 5 हाँ, सर 5 प्लस x माइनस 3 अभी जैकब की उम्र x साल है, तो 5 साल पहले वो कितने का रहा होगा? अगर आपके पिता की उम्र, x माइनस 5 हाँ भाई, आपके पिता की उम्र 40 साल है, तो 5 साल पहले वो कितने के रहे होंगे? सीधी बात है। और उसका बेटा 5 साल पहले कितने का रहा होगा? y माइनस 5 हाँ, इतनी बात तो सही है। अब अस्मित बताओ क्या इक्वेशन लिखूं? जैकब 5 साल, हैं? अस्मित क्या ही करो। सर x minus 5 is equal to 7 हम्म, सर x minus 5 is equal to 7 ब्रैकेट में y minus 5 बढ़िया। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस 5, so x minus 5 is equals to 7y minus 35, so x minus 7y is minus 35 प्लस 5, तो बताओ x माइनस 7y कितना हो गया? माइनस 30 हो गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, सेकंड हो गई। सेकंड से x निकाल लेते हैं और उसको फर्स्ट में डाल देते हैं, तो ये देखो, तो x क्या आ जाएगा? 7y वहाँ और माइनस 30, पुट इन इक्वेशन 1 में डाल दो। 7y को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 30 ही रहा। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। तो इतनी सारी वैल्यू आपको सब x में डालनी है। 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, तो 7y में से 3y चला गया और माइनस 30 उधर चला गया, तो ये तो 4y आ गया इस 40, तो y कितना हो गया? उसके बेटे की उम्र कितनी हो गई? 10 ईयर्स हो गई। अब y अगर 10 है तो किसी एक इक्वेशन में ले लो। अब इसको किसी में डाल दो, इसी में डाल दो, कहीं भी कोई इक्वेशन दिख रही है पूरे सवाल में उसी में डाल दो। सो x माइनस 3y, एक की वैल्यू आ जाए तो बस डाल देना। x माइनस 30 इज 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x कितना आ गया? 40। अच्छा ये बताओ, 5 साल बाद जैकब की एज क्या होगी? 45 और 5 साल बाद बेटे की कितनी होगी? 50 होगी क्या जैकब अपने बेटे का 3 गुना होगा? 45 और 15 देखो ना। 5 साल, 5 साल बाद बताया आपने 45 होगी, 5 साल बताया 15 होगी, तो क्या 3 गुना होगा? 5 साल पहले जैकब की उम्र क्या होगी? 35 और 5 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी? 5 तो क्या 5 साल पहले जैकब अपने बेटे का 7 गुना होगा? तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने ठीक काम किया है। सो जैकब्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स एंड जैकब और हिज सन्स प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स। and his son's present age is 10 years। अब जरा देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी रह गए हैं, तो लेट अस सी एग्जाम्पल 7।
एग्जाम्पल 7 क्या कहता है कि 7x माइनस 15y इट इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 3। तो सबसे सिंपल क्या है, x उसी का पता कर लो। x क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y हो गया, और इसको किस में पुट कर लो, 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अच्छा, x की जगह 3 माइनस 2y डाल दीजिए और माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो इट इज 21 माइनस 29y इट इज इक्वल टू 2। सो अब माइनस 29 को उधर ले लो और 21 माइनस 2 इज 29y। तो 19 किसके इक्वल हो गया, 29y। तो y किसके इक्वल हो गया, 19/29। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जब एक वैल्यू आ चुकी है तो इसी में दूसरी वैल्यू डाल दो। अब किसी में भी डाल दो, इसी में ही डाल लो। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इसी में डाल दो, x ही तो हमको निकालना है। तो इट इज 3 माइनस 2 इंटू 19/29। सो दिस इज 3 माइनस 38/29। और अब इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में क्या आएगा, 29। तो यहाँ क्या आ जाएगा स्मिथ, यहाँ पर आ जाएगा 87, क्योंकि 1 से 29 में किया तो 29 और 29 का 3 में मल्टीप्लाई। और यहाँ कितना आ जाएगा, 29 से 29 में डिवाइड करो 1, 38। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 49/29। तो x की वैल्यू आ गई 49/29। तो सही तरीके से करोगे। आधे बच्चे इसे सही कर लेते हैं, आधे गड़बड़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नाउ अब देखते हैं, बाकी तो 2 क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं। एक एग्जांपल 9 देखो, कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कीमत 9 रुपए है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर ₹Y। तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कीमत 9 रुपए है। इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ सेकंड इक्वेशन है 4 पेंसिल्स तो 4x, 6 इरेजर्स तो 6y, इट इज 18। ये आ गया। फर्स्ट वाली थोड़ी सिंपल लग रही तो इससे सॉल्व कर लो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 2x कितना हो गया, तो x कितना हो गया, ये। अच्छा, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। इसको दूसरी में डाल लेते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। तो 4x प्लस 6y इज 18। अच्छा, x की जगह ठीक ठीक यही डाल दो। तो 9 माइनस 3y/2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये है। वैसे 2 से कट जाएगा, कट जाए तो काट ही दो, किस लिए एलसीएम लेना। फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 18 माइनस 6y। वरना प्रांजल ने कल बताया था कि मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। जो नीचे है आप एलसीएम ही मत लो, जो नीचे है उससे पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसा आपको ठीक लगे वही करना।
ये कट कर दो। सो दिस इज 18 इज इक्वल्स टू 18। बताओ एक्स और वाई की किन वैल्यूज़ के लिए ये बात ट्रू है? 0। हर वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई आ ही नहीं रहे हैं। सो यस सर, तो ये दिस इज को ट्रू एक्साइटिंग है। for all values of x y. So the pair of linear equations have infinitely many solutions. So pair of क्वेश्चन में तो ये पूछा नहीं, क्वेश्चन में तो कॉस्ट पूछी। और चीज पूछी तो बता दे रहे हैं, have infinitely many solutions। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये दिया है। तो अब अगर ये दिया है तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या है? तो 2x क्या है? 9 माइनस 3y। तो x क्या है? 9 माइनस 3y बाई 2। बाई प्लेसिंग वेरियस वैल्यू ऑफ y वी कैन फाइंड वेरियस वैल्यूज ऑफ x। बस यही है। वी कैन फाइंड, क्योंकि वास्तव में दोनों इक्वेशन एक ही हैं, तो सिंगल इक्वेशन से कोई चीज़ सॉल्व नहीं की जा सकती है। वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स। जरा ये देखो, अगर आपको ये दिया होता 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सिंगल इक्वेशन है, तो बताओ एक्स सॉल्व कर लेते? यस सर। तो फ्रॉम सिंगल इक्वेशन only one variable can be solved. From single equation only one variable can be solved। अच्छा, अब जरा देखो कि मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दे दूं, तो क्या x और y सॉल्व कर लोगे? कोई x को 1 बोलेगा तो y 9 बोलेगा, तो कोई x 2 बोलेगा तो 8 बोलेगा, सॉल्व कर पाओगे? अगर मान लो टू इक्वेशन हो, सो फ्रॉम टू इक्वेशंस टू वेरिएबल कैन बी सॉल्व। टू होंगे तभी तो कर पाओगे। सो फ्रॉम टू इक्वेशन, नाउ देयर इज लोड शेडिंग, सो लेट अस सर आपकी आवाज चली गई। हाँ, ओके बेटा, लोड शेडिंग हो गई है, लाइट चली गई है, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। सर आंधी आ रही है सर बाहर। हाँ, तो लाइट चली गई है हमारे यहाँ, तो इस क्लास को टर्मिनेट करते हैं।